वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास 11th की एनसीईआरटी से चैप्टर 11 और चैप्टर 11 में पेज नंबर 283 84 पर यह है आर्टिकल ब्लू बॉक्स में ट्रिपल पॉइंट। तो सुनने में ही नाम इंटरेस्टिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ट्रिपल पॉइंट यानी ऐसा कुछ जहां पर तीन चीजें एक साथ को एग्जिस्ट करेंगी, है ना? नाम से ही हमें अंदाजा हो जाता है। सो एक्चुअली व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, कहाँ ये नॉलेज हमारे काम आती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट। जब भी फेज चेंज हो रही है, वो जा रहा है सॉलिड से लिक्विड फेज में या लिक्विड से वेपर फेज में, तो उस दौरान तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। A graph between the temperature capital T and pressure P of the substance is called a phase diagram और PT diagram। तो जब भी हम एक वक्र खींचेंगे दाब और तापमान के बीच यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, तो इस वक्र को इसको हम नाम देते हैं फेज डायग्राम। बच्चों, जब आप 12th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ेंगे वहां पर होगा फेजर डायग्राम, और यहाँ पर ये जो है फेज डायग्राम है। कंफ्यूज नहीं होना है, फेजर अलग होता है, रोटेटिंग वेक्टर को फेजर कहते हैं, और यहाँ पर ये फेज डायग्राम है जो कि डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड है, फेज ऑफ द सब्सटेंस से रिलेटेड है। द फॉलोइंग फिगर शोज द फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड CO2। तो दो फेज डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ये पानी के लिए है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। तो इस डायग्राम में हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं। सच ए फेज डायग्राम डिवाइड्स द PT plane, pressure temperature plane, into a solid region, the vapor region and the liquid region. The regions are separated by the curves such as sublimation curve, fusion curve and vaporization curve। तो ये हम इसमें पहचान कर लेते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं, इधर इस रीजन में वेपर फॉर्म में रहेगा वाटर, यहाँ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यहाँ सॉलिड फॉर्म यानी आइस रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये रीजन है वेपर, फिर यहाँ सॉलिड, और ये इन बिटवीन ये रीजन है लिक्विड। तो अगर मैं इस पॉइंट को C मान रहा हूँ और O ओरिजिन इसको मान रहा हूँ, तो यहाँ A और B हमें नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मेंशन्ड है यहाँ पर सब्लिमेशन कर्व BO, सब्लिमेशन कर्व BO। तो सबसे पहले इसको हम ढूंढते हैं BO कहाँ है। BO जो है सब्लिमेशन यानी सीधे सॉलिड से वेपर। सो अगर C है क्रिटिकल पॉइंट, C से हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को दिखाया है, और इसी को अगर मैं O मान लूं और इसको B, तो ये बनेगा BO, जहां पर सॉलिड से सीधे वेपर फेज में कन्वर्जन हो रहा है इतने हिस्से में, यहां पर भी हो रहा है। तो C जो है उसको मतलब ये जो यहाँ पर दिखाया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, और वेरीफाई करते हैं फ्यूजन कर्व AO, जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन कर्व CO। यानी निश्चित रूप से ये पॉइंट O रहेगा, सेंटर पॉइंट जिसको हमने C बोला है, और यहाँ कहीं A B और C लिखे रहेंगे। तो लिक्विड से वेपर में वो हमें समझ में आ रहा है, वेपोराइजेशन कर्व CO। सो CO तो यहाँ होना चाहिए C और ये होना चाहिए O। तो CO इज वेपोराइजेशन कर्व, एंड सॉलिड से लिक्विड वाला फ्यूजन कर्व AO। So this must be A and this point is O. So AO, CO and BO, इस तरह से ही हो, ऐसे इसमें हम मार्क कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। अभी मेरे पास आज ये वो नहीं है, टैब नहीं, ग्राफिक टैब नहीं है, तो मैं मार्क करके आपको नहीं बता पा रहा, आपको खुद ही करना है। The points on sublimation curve represent states in which solid and vapor phases coexist.
The point on the sublimation curve BO represent states in which the solid and vapor phases coexist. Point on fusion curve AO represent states in which solid and liquid phase coexist. Points on the vaporization curve CO represent states in which the liquid and vapor phases coexist. यानी ये पूरी लाइन पर O से लेकर A तक, this point is O, this point is A, ये पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस लाइन पर सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा, लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे। ओ सी लाइन पर दिस पॉइंट इज सी यहाँ पर, और ये ओ सी की जगह, तो ओ सी लाइन पर ये कर्व में जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लिक्विड और वेपर फेज के को एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि ये पॉइंट बी और ये ओ, तो बी से ओ तक के जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड एंड वेपर phases के coexistence को। The temperature and pressure at which the fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve meet, ये रहा sublimation curve, ये रहा दूसरा fusion curve और ये रहा vaporization curve, ये तीनों जहां मिलते हैं and all the three phases of a substance coexist is called the triple point. तो triple point की simple सी definition ये आपको तैयार करनी है। Temperature and pressure at which fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve meet and all the three phases of a substance coexist, सह अस्तित्व रखते हैं, तीनों ही phases वहां मौजूद हैं, is called the triple point of the substance. For example, the triple point of water is represented by the temperature, यहाँ पर हम देख रहे हैं 273.16 Kelvin. ये डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैं इसको केल्विन में बदलूंगा तो बनेगा 273.16 केल्विन, और प्रेशर जो है वो यहाँ से निकलेगा 0.006 एटीएम है, उसको अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो ये है स्पेसिफिक डेटा, और ये हमने बात की ट्रिपल पॉइंट की। वाटर और CO2 के लिए फेज डायग्राम हमने देखे पीटी कर्व्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे सब्लिमेशन और यहाँ तक, और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा लेटेंट हीट की। ट्रिपल पॉइंट अपने आप में एक आर्टिकल है समझने की दृष्टि से, भले ही छोटा सा है पर आपको ये अच्छे से समझ के चलना है, आगे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी दोनों जगह काम आने वाला है। सो हैप्पी लर्निंग।